देखिए, तबीयत गड़बड़ है, फिर भी प्रधानमंत्री के भाषण का मैंने टेक्स्ट मंगवाया और उसका पहला पैराग्राफ पढ़ते ही मन ऐसा दुखी हो गया कि लगा कि कुछ तो कहना पड़ेगा। तो मैं 10-15 मिनट में उनके पहले पैराग्राफ पर ही फोकस रहूंगी और बाद के पैराग्राफ का 1-2 बिंदु। पहले पैराग्राफ में वो कहते हैं, देश उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसा झूठ! राजनैतिक दलों के बारे में कहा जाता है कि देश की नब्ज पर हाथ है। यहाँ तो नब्ज का मामला नहीं है। पूरे देश में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अब अगस्त, 8वां महीना, ऐसा आक्रोश, क्षोभ, कष्ट, पूरा देश उद्वेलित है। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग उद्वेलित है और ये उद्वेलन सोशल मीडिया पर, सड़क पर, हर जगह है। मेरी जानकारी में ऐसा उद्वेलन मेरे जीवन काल में मैंने नहीं देखा। ऐसा क्षोभ, और क्षोभ का स्वरूप क्या है? पीठ में छुरा भोंक दिया। एक फिल्म आई थी बाहुबली, उसका एक लाइन था, कटप्पा तुमने बाहुबली को क्यों मारा? तो वो लाइन जब प्रचार में आया तो उसमें थोड़ा हास्य का पुट था, लेकिन अब तो ये मर्मांतक पीड़ा का वाणी है। इसके बाद लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री कह सकते हैं, मतलब निर्ममता का निश्चय हो चुका है क्या? और ये निर्ममता तो इमरजेंसी से भी भयंकर है, और ये निर्ममता तो लक्षित हिंसा बिल से भी मर्मांतक है। दूसरा, पहले ही पैराग्राफ में वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसमें एक लाइन वो कहते हैं, देश के संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए। 2-3 वाक्य मैं दे रही हूँ। अपने सामर्थ्य के दम पर हम आगे बढ़ रहे हैं। भाई, देश का संकल्प यदि प्रधानमंत्री के द्वारा प्रकट हो रहा है तो ये तो बहुत ही आत्मघाती संकल्प है। आत्मघाती कहें या ये कहें कि पिछले 11 साल में हमारे इन माननीय प्रधानमंत्री ने देश में इतने अभूतपूर्व काम किए। हम सब ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इनको जिताया। उन सब को मानो पेट फाड़ के नाश करने पर तुले हुए हैं आप। और मेरा संदर्भ है यूजीसी वाला रेगुलेशन, और उसके बाद भी बहुत घटनाएं हैं। अभी एक घटना आई है कि यदि आप झूठा आरोप लगाते हैं, कौन? एससी एसटी तो कम है, एससी शेड्यूल कास्ट, और उसमें भी नीले भीमटे लोगों का जीवन पूर्णतया नष्ट कर देते हैं। जिसको आप ओबीसी कहते हैं वो उसके ज्यादा शिकार हैं। तो आपको राज्य सरकार कंपनसेशन देती है, यानी आप समाज में वैमनस्य, हिंसा, नफरत फैलाने के लिए राज्य सरकार के खजाने से निर्लज्जता पूर्वक धन बांट रहे।
और आप कह रहे हैं देश के संकल्प ऊंचे होने चाहिए। मैं इस विषय पर बहुत अल्प ज्ञानी हूं, लेकिन अल्प ज्ञानी को ये जो पता है, रोंगटे खड़ा कर। आज के पहले लाल किले से किसी भी प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू ने भी नहीं, इंदिरा गांधी ने भी नहीं, लाल बहादुर शास्त्री को तो छोड़ दीजिए, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, वीपी सिंह, किसी ने नहीं ऐसा नारकीय, मतलब मैं तो कसाई कहना चाहता, कसाई की भांति आप खड़े हैं। मैं कसाई क्यों? देश के सामर्थ्यवान युवा का के गले में फांसी बांधकर खड़ा कर दिया है। तख्ता गिरे, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। माहौल ठंडा हो, स्टे हटे और फांसी। केवल भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को नहीं, उन सबको जो देश का भविष्य है। ऐसा कसाई प्रधानमंत्री, मैं अपना एक एक शब्द पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं। संसार में कहीं भी आपने सुना है कि कोई कहे कि तुम्हारे पुरखों ने कभी कुछ किया, जिसका एक प्रमाण नहीं दिया है लोगों। तो इसलिए लाखों करोड़ों युवक युवतियों को हम पढ़ने नहीं देंगे। यूजीसी रेगुलेशन, अगर इंटरमीडिएट के बाद कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हो तो तुम जेल जाओगे। क्यों? क्योंकि कोई कहेगा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति अपमान है, द्वेष है। ऐसा कसाई कानून, लक्षित हिंसा बिल दंगे के समय हिंदुओं के विरोध में था। यहाँ तो हिंदू से हिंदू को कटवाने के लिए और साथ में मुसलमानों से हिंदुओं को कटवाने के लिए। और अगर अन्याय आपका विषय होता प्रधानमंत्री जी, तो 1990 में, 91 में कश्मीर में जो अन्याय हुआ, मार काट बलात्कार, बंगाल में जो हो रहा है, केरल में जो हो रहा है, संभल का जो योगी आदित्यनाथ जी के सामने आ रहा है, उसके लिए मुसलमानों को, ईसाइयों को डॉक्यूमेंट्स पर डॉक्यूमेंट स्वयं उनके द्वारा लिख के रखा हुआ है। जिसने अत्याचार किया उसके द्वारा स्वयं लिखा हुआ हजारों हजारों लाखों पेज का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और केवल किया ये नहीं, हम ये करेंगे, जिहाद गजवाए हिंद, हम भारत के प्रधानमंत्री की बोटी बोटी काट देंगे। आप और आपका मदर इंस्टीट्यूशन डीएनए तलाश रहा है, भाईचारा तलाश रहा है। तो
ऐसा कसाई प्रधानमंत्री और उसका उद्बोधन लाल किले ने देखा था। मुझे होप अगेंस्ट होप था। मुझे भाजपा पर इतना भरोसा था, मुझे अमित शाह जी पर इतना भरोसा था, मुझे नरेंद्र मोदी जी पर इतना भरोसा था कि नब्ज नहीं, राइटिंग ऑन द वॉल नहीं, खुला सोशल मीडिया पर जो चल रहा है। इसके बाद 15 अगस्त का दिन वो दिन होगा जब ट्विस्ट होगा, जब 20 या 21 अगस्त को किसी प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन आप कह रहे हैं वर्क कल्चर को बदलना होगा। आपने वर्क कल्चर जो बदला है, 5 नंबर पाने वाला, 100 में 33 नंबर पाने वाला थर्ड क्लास से पास होता था और शायद 45% पाने वाला सेकंड क्लास से। मेरा आवाज आ रहा है क्या? रुक रुक के आ रही है, रुक जाती है बीच में। अभी मैं सोशल मीडिया पर पढ़ रही हूँ, 5 नंबर पाने वाला, 11 नंबर पाने वाला। आपने जो वर्क कल्चर बदला है या जो वर्क कल्चर कांग्रेसियों ने बदला है, आपने पुष्ट किया है। ये अध्यापक होंगे जो 2 नंबर 4 नंबर भी नहीं पाया, माइनस पाया, वो एमएस सर्जरी में एडमिशन पाएगा। आप तो अपना देह उससे नहीं चिरवाएंगे, लेकिन बहुतों का देह तो चीरा जाएगा। यानी पुल गिरेंगे, जहाज टूटेंगे, सड़कें नष्ट होंगी, फैक्ट्रीज में ब्लास्ट होगा। आपका तो यही वर्क कल्चर है ना। आप कह रहे हैं मेरे देश की युवा शक्ति। अरे युवा शक्ति को तो आपने फांसी दे दी है। आज का दिन ऐसा दिन था जब आप अपनी गलती सुधारते। आपने कहा 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से। ना ना, आपने तो पुरुषार्थ करने वाले 90% को, मैं कह रही हूँ, पुरुषार्थ करने वाले 90% को मरने के लिए बाध्य कर दिया है। 90%। बहस करना हो तो किया जा सकता है। और फिर आप कह रहे हैं, आखिरी बात, 25 करोड़ को गरीबी रेखा से बाहर किया। मैंने तो 12 साल आपको सुनते सुना है, बोलते सुना है कि मैं 80 करोड़ को भोजन देता। आपको इसमें लज्जा से डूब मरने की बात नहीं दिखती है? जो भारत खिला कर खाता था, उसको आपने, सही शब्द है, भिखमंगा बना दिया। बनारस में एक बूढ़ी माता मेरे यहाँ काम करती थी। एकादशी के दिन और कई पर्व त्योहार जिस दिन उपवास करती थी, बोलती थी दीदी पहले पाव भर सतुआ फेंट के कहीं पिला आऊं, तब व्रत का पारण करूं। उसमें आपका प्राइड है। 80 करोड़ को मैं सरकारी भोजन देता हूं, आपको लज्जा नहीं आई? आपने स्वयं कहा है मेरी माता दूसरे के घर में
बर्तन भांडा करके आपको प्रधानमंत्री बनने दी है। भीख के भोजन से आप नहीं बने हैं। ये आपका पाप अक्षम्य पाप है और आपके अनंत अक्षम्य पाप हैं। और मुझे नहीं समझ में आता, जिसका नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना था, उसने ऐसे भारत के सामर्थ्य को तोड़ा है। कोई सोरोस क्या तोड़ेगा, कोई सोनिया क्या तोड़ेगी, कोई राहुल क्या तोड़ेगा। और इस पाप का प्रायश्चित कई जन्म में होगा। आप में जो विशेष सामर्थ्य था, वो जन्मों के आपके पुरुषार्थ और पुण्य के संचय के कारण था। और ये पाप कितने जन्म आपको भटकाएगा, ये मैं भारत की एक स्त्री, एक विदुषी, अनेकानेक संतानों की माता कह रही हूं। श्राप तो अभी भी देने का मन नहीं कर रहा है, किंतु श्राप तो लग रहा है, दिया जाए या ना। मैं अस्वस्थ हूं, मन बहुत विचलित है, जिसको मेरा नरेंद्र कहते कहते मन हर्षित और मतलब किस उत्साह में ये 11 साल गए थे कि सभी नदियों का, पुण्य नदियों के जल से हम अपने चक्रवर्ती सम्राट का अभिषेक करेंगे। उसके लिए ऐसी भाषा, इसी को कहते हैं काल के आगे किसी का जो। बस मैं उठ रही हूँ।